मंच पे विराजमान सद्भावना मंच कालवास के संरक्षक श्री मोहनलाल जी शर्मा, ग्रामीण बैंक कालवास के प्रबंधक श्री महावीर जी बाबू जी, अन्य वरिष्ठ साथीगण, मंच के सदस्यगण, सामने विराजमान इस गांव के होनहार बच्चे जिन्होंने इस वर्ष अपनी मेहनत से उत्कृष्ट योग्यता अर्जित करी है, गांव के गणमान्य प्रबुद्धजन, मंच के अन्य सदस्यगण और प्यारे साथियों, हर वर्ष की भांति सद्भावना मंच कालवास इस गांव की जो प्रतिभाएं हैं उनको सम्मानित करने के लिए एक इस प्रकार का आयोजन रखता है। और इस बार की सूची में 15 बच्चे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से बहुत अच्छे मार्क्स अर्जित करे हैं और 9 नवनियुक्त कार्मिक हैं जिनको यह मंच सम्मानित करने जा रहा है। मंच की मंशा और मंच के गठन का उद्देश्य जो है उसका भी विस्तार से रमेश जी ने बता दिया। हमारा उद्देश्य है उन प्रतिभाओं को जो कुछ करना चाहती हैं, जो आगे बढ़ना चाहती हैं, उनको प्रेरित करना, उनको मार्गदर्शन करना और जिस क्षेत्र में जो भी नवनियुक्त कर्मचारी अधिकारीगण हैं उनको भी प्रेरित करना कि वो जो अर्जित कर चुके हैं वहां रुके नहीं, चलते रहें, मेहनत करते रहें और इस गांव के लिए आप एक प्रेरणा पुंज बने। मंच इसी उद्देश्य और इसी मंशा के साथ यह सारा कार्य कर रहा है। गांव की बालिकाओं पे विशेष इसका फोकस है मंच का कि वो शिक्षा किन्हीं कारणों से, संसाधनों की कमी से या समय की कमी के कारण वो शिक्षा से वंचित ना रहे। परिवार में अगर कोई बच्ची है और वो आगे बढ़ना चाहती है, पढ़ना चाहती है, लेकिन परिवार उसका संबल नहीं बन पा रहा है तो मंच उसके लिए तैयार है। अभी मेरे पास ये जो सूची है इसमें एक बच्ची है अल्पना ओम प्रकाश 98.60 यानी 98.60% अंक अर्जित करे हैं। ये मैं जानना चाहूंगा किस स्ट्रीम से है, बायो या मैथ? मैथ्स, बायो, बायो। अल्पना कौन सी? आप इस लेवल तक पहुंचना कोई छोटी बात नहीं है। आप 90% तक पहुंच सकते हैं। 90% अचीव करना आज के वक्त में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब जब आप 90 से अबव जा रहे हैं ना, तब आपका असली कंपटीशन शुरू होता है। और जब फिर थोड़ी मेहनत करेंगे तो 95 तक चले जाएंगे, लेकिन जब आप 95 और 100 के बीच में जो कंपटीशन करते हैं ना, तब आप सोचो कि उस छात्र या छात्रा ने किस लेवल पे मेहनत करी होगी, किस वर्षा से उसने मेहनत करी होगी और किस जज्बे और जुनून के साथ उसने मेहनत करी होगी। बहुत बहुत बधाई बेटा आपको। पर एक बार मंच पे आओ आप। मैं मंच पे इसलिए बुला रहा हूं, मैं पूछना चाह रहा हूं इस बच्ची से कि 98 मैं 99% बोलूंगा इसको
99% मार्क्स जो अर्जित किए हैं तो ये घर पे बैठ के स्टडी करी है या फिर कोचिंग से करी है या ऐसे कोई स्कूल से करी है जहां उन्होंने एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह अटेंड करी है, और इनकी भविष्य की मंशा क्या है। 98% की बच्ची है, मैं ये मानता हूं कि ये बच्ची बायो साइड से है, यानी मेडिकल साइड से है, नॉन मेडिकल नहीं है, मेडिकल साइड से। मेडिकल साइड में जब बायोलॉजी इसने ली, इसकी मंशा क्या थी और आज जिस लेवल पे इसने मेहनत करी है तो आगे इसका प्लान क्या है। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं कि जो बच्चे सुन रहे हैं उनको ये पता चले कि इस बच्चे की मंशा ये है, तो क्यों न हम भी इसको फॉलो करें, इसका अनुसरण करें। बताओ बेटा, आपको बताओ कि आप कौन से स्कूल में पढ़ी, आपने बायो लिया तो क्या सोच के लिया और आगे आपका प्लान। सबसे पहले सभी को नमस्कार, राम गुड मॉर्निंग। और सभी बच्चों की तो मैं टैगोर स्कूल तारानगर की स्टूडेंट हूँ, इंग्लिश मीडियम बायो सेक्शन से। और बायो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है क्योंकि उसमें हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में जानते हैं, जो जीव जंतु हैं सबके बारे में हमें नॉलेज मिलता है। तो बायो काफ़ी अच्छी है, हमें मतलब हमारे बारे में जानने का एक तरीका मिलता है कि हम क्या हैं। तो बायो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती थी, इसलिए मैंने 11th क्लास में बायो ऑप्ट की। और जैसे स्कूल में हमारी क्लासेस चलती थी रेगुलर और एक्स्ट्रा क्लासेस भी होती थी। पूरे इंस्टीट्यूट का सभी टीचर्स का काफ़ी सपोर्ट रहा था, सबने योगदान दिया, सबने मतलब समझाया, काफ़ी हेल्प की, तो काफ़ी अच्छा था सब कुछ, बढ़िया। बायो 10th में 96.67 96.67। बायो मैं साइंस की स्टूडेंट, मतलब आर्ट्स तो मुझे हमेशा से ये से थोड़ी बोरिंग लगती थी, इसलिए मैंने आर्ट्स ली। बायो ली आपने, तो क्या आपको डॉक्टर बनना है या फिर आगे आपको बीएससी करना है, एमएससी करना है, टीचिंग साइड में क्या बन सकता है? नहीं, मैं डॉक्टर तो नहीं बनना चाहती थी, मैं आईएएस की तैयारी करना चाहती हूँ, इसलिए मैं चाह रहा था। इस बच्चे ने 99% मार्क्स ऑब्टेन किए हैं 12th क्लास में और मेडिकल साइड से है। मैं ये जानना चाह रहा था कि इसकी मंशा क्या थी। जब ये 10th क्लास क्रॉस करके 11th में एडमिशन ले रही थी तो इसने अपने परिवार के साथ, क्योंकि इसके फादर भी रिटायर्ड एक्समैन है और आज जूनियर अकाउंटेंट है, एओ अकाउंट्स ऑफिसर की ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो पढ़ा लिखा परिवार है, तो इन्होंने चर्चा करी होगी आपस में। तो अभी इसने बताया कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, डॉक्टर नहीं बनना है। तो मैंने पूछा क्या, क्यों, आगे क्या करना है? तो ये आरएएस यानी प्रशासनिक सेवाएं और उससे बड़ी आईएएस। जो आरएएस के बारे में सोच सकता है वो आईएएस के बारे में भी सोच सकता है। अब जो और बच्चे बैठे हैं, ये बच्चे, ये मैं इन बच्चों से पूछूंगा नहीं, लेकिन ये अपने मन में ये डिसाइड कर लें कि आप जिस 90% अबो 90% पे जब खड़े हैं आज 10th क्लास या 12th क्लास में, तो आपका आगे का सफर क्या होगा। आपने अपने परिवार से चर्चा करी, आपने जो पढ़े लिखे रिश्तेदार हैं उनसे चर्चा करी, आपने अपने स्कूल से चर्चा करी, और अगर नहीं करी तो करो, और करके आप अपना जो भविष्य है, अपना जो कैरियर है, यहीं से डिसाइड करो। और स्वामी विवेकानंद के उस मूल वाक्य पे चलो, उठो, जागो और तब तक बढ़ते चलो, तब तक चलते चलो जब तक आपको अपनी मंजिल नहीं मिल जाती। सिर्फ ये 6, 7, 10, 12, 15 बच्चे, 15 बच्चों में से 6, 7 एक आए हैं, बाकी नहीं आए तो कोई कारण रहा होगा। लेकिन जो बच्चे और सुन रहे हैं, जो पीछे खेल रहे हैं, समझाओ मंच वालों। गांव का भविष्य इन्हीं 10-12 बच्चों से डिसाइड नहीं होता। सभी बच्चे सभी प्रयास करेंगे तब जाके गांव एक माना जाएगा कि आज ये डाना बाकरान है, 100 घरों की बस्ती है, उसमें 20, 25, 30 डॉक्टर हैं। चंगोई गांव है, पिछले 5 साल में 20 डॉक्टर पैदा किए हैं उसने, 5 साल में। कालवासी को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। और उसी चंगोई गांव में आज
मल्टीनेशनल कंपनीज में ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे संसार में 20 इंजीनियर या तो वो हायर लेवल की स्टडी कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं। हमारे ऊपर बुद्धजन भी बैठे हैं, मेघराज जी जैसे काफी विद्वान व्यक्ति भी बैठे हैं, मोहनलाल जी हैं, सभी लोगों ने, हम बैठते हैं, बाहर बैठते हैं, ताश खेलते हैं, आपस में चर्चाएं करते हैं, राजनीतिक सामाजिक सारी चर्चाएं करते हैं, लेकिन कभी इस विषय पे कभी किसी ने ध्यान, मुझे लगता है, नहीं दिया। मैंने पिछले साल भी इसी मन से यही कहा था कि आप बड़ा सोचिए, बड़ा सोचेंगे, बड़े सपने लेंगे तो कोई कारण नहीं है। अगर 20 बच्चे ये जज्बा बना लेते हैं कि मुझे कुछ बड़ा करना है, तो 20 में से 5 बच्चे जरूर निकलेंगे और वो इस गांव के आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा पुंज बनेंगे। और सफलता, कामयाबी साधनों से नहीं मिलती। जरूरी नहीं है कि साधन हो तभी सफलता मिलती है। सफलता, कामयाबी जज्बे और जुनून से मिलती है। और जो बच्चे पीछे बैठे हैं ना, वो सुन लें इस बात को। आज वो बैठ के आपस में गप्पे लड़ा रहे हैं, वही मस्ती कर रहे हैं। तो जज्बा और जुनून कामयाबी की एकमात्र कुंजी है, एकमात्र तरीका है कामयाबी प्राप्त करने का। आपने हल्दीराम नाम से एक बीकानेर से नमकीन आती है, हल्दीराम, सुना है, खाई होगी आप सबने। एक ब्रांड है हल्दीराम, सभी लोगों ने देखा, सुना, पढ़ा है। और आज किसी भी स्टॉल पे जाओगे तो उसकी एक पुड़िया आपको सामने लटकी हुई मिलेगी जिसपे ब्रांड लिखा हुआ हल्दीराम एंड सन्स। आप जानने का प्रयास करिए कभी गूगल पे कि हल्दीराम कहां से शुरू हुआ था। 1918 में एक बच्चा, 11 साल का बच्चा, एक रेडी पे भुजिया, उसका पापा भुजिया बनाता, भुजिया रेडी पे भुजिया बनाने की उसने एक स्टोर रखा हुआ था और वो भुजिया बनाता था वहां पे और उस गली में बेचता था। एक 11 साल का बच्चा अपने बाप को हेल्प, वहां पे सहायता करता था, लेकिन उसका दिमाग क्या था, वो चाहता था कि जो एक ही स्वाद इस भुजिया में है, वो स्वाद कब तक ये लोग खाएंगे, क्यों ना इस स्वाद को बहुत सारे स्वादों में बदला जाए। तो उसने जो उसकी रेसिपी थी बनाने की भुजिया की, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स थे, जो साल्ट्स वगैरह मिलाए जाते थे, मसाले मिलाए जाते थे, उनको धीरे धीरे उनके साथ प्रयोग करना शुरू किया। 11 साल का बच्चा था, उसका बाप सिर्फ रेडी लगाता था वहां गली के अंदर, और वो बच्चा धीरे धीरे मल्टी ब्रांड्स उसने बनाए, मल्टी टेस्ट उसने बनाए, बहुत सारे टेस्ट उसी भुजिया से तैयार किए और अलग अलग गलियों में जाके बेचना शुरू किया, खुले भुजिया घर घर जाके बेचना शुरू किया। और जब वो 21-22 साल की उम्र थी तो कलकत्ता चला गया, वहां पे बस स्टैंड और रेहड़ी पे बेचना शुरू किया। और वो स्वाद जो भुजिया के थे, वो अनेक स्वाद उसने पैदा किए और आज विश्व के 80 देशों में हल्दीराम नाम से एक ब्रांड है। तो मेहनत ही एकमात्र तरीका है, मेहनत और जुनून, जज्बा ही एकमात्र तरीका है कामयाबी के लिए। ये सारी चीजें मैं बच्चों को बताना चाह रहा हूं कि आप रुके नहीं। आपने 98%, 97%, 96% प्राप्त किए हैं, बहुत बढ़िया बात है। आपने अपने प्रतिभा का लोहा मनवाया है, लेकिन आप यहां रुके नहीं। और एक जो कहते हैं ना आत्मश्लाघा, खुद की प्रशंसा में इतना ना डूब जाए कि आप अपनी कामयाबी का जश्न यहीं तक मनाएं और आने वाली पीढ़ियां देखें कि ये बच्चा बहुत ब्रिलियंट था, लेकिन ये फेलोर पे कैसे चला गया। तो यहां से आप अपना रास्ता डिसाइड करें। एक ब्राजीलियन राइटर है, ब्राजील का, जिसने लिखा, एक किताब लिखी उसने, एल्केमिस्ट। मैंने उस किताब को पढ़ा, उसमें एक लाइन थी, when you try to achieve something with all your heart, the whole universe will conspire to achieve it। इसका मतलब यह था या है कि जब आप अपने पूर्ण शिद्दत से, अपने दिल से, अपने दिमाग से कोई भी चीज चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं,
और पूरी मेहनत करते हैं, दिल से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, तो पूरा जो ब्रह्मांड है वो पूरा ब्रह्मांड कॉन्स्पायर करता है, यानी साजिश रचता है कि इसने इतनी मेहनत करी है तो क्यों न इसको ये दिया जाए। इसी किताब से उसने एक ओम शांति ओम नाम से फिल्म आई थी, उसमें एक वाक्य था कि जब कोई शिद्दत से कोई चीज चाहता है, शिद्दत मतलब अपने दिलो दिमाग से पूरी मेहनत के साथ कोई काम करता है या चाहता है, तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। वही लाइन जो मैंने ब्राजीलियन राइटर की बताई, उसी लाइन से वो ली गई थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप करें, जो कुछ भी करें, आगे बढ़े, मेहनत करें, और वो मेहनत शिद्दत से होनी चाहिए, जुनून से होनी चाहिए और जज्बे से होनी चाहिए। तभी आप अपनी जो मंजिल है, अपनी जो रास्ता आप डिसाइड कर रहे हैं आज, उस रास्ते तक पहुंच पाएंगे। आपने एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना है? सुना है बच्चों? एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम से है और भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं वो। सुना है? जोर से बोलो, सुना है क्या? हाँ, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम एक बार ब्रिटेन गए हुए थे, तो किसी पत्रकार ने उनसे दो बातें पूछी, दो सवाल किए उनसे। जन्म क्या है? पहला सवाल था उनका, जन्म क्या है? मैं इसलिए बता रहा हूं कि वो उस हालांकि इस या जो मंच पे तो इस बात को कहने कोई दुख नहीं है, लेकिन वो सवाल तारतम्यता में आ रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि जन्म क्या है, यानी किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो क्या है। तो सीधा सा उत्तर था उनका कि जन्म एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एकमात्र प्रक्रिया है जिसमें बच्चा हंसता है, मां हंसती है और बच्चा रोता है। और पूरे जीवन कभी जब बच्चा रोता है ना, तो मां कभी नहीं हंसती। सिर्फ एक दिन, जिस दिन बच्चा पैदा होता है, उस दिन बच्चा रोता है और मां हंसती है। दूसरा सवाल था, दूसरे सवाल पे मैं मुख्य फोकस करूंगा। तो दूसरा सवाल था कि सपने क्या है? व्हाट इज ड्रीम्स? सपने क्या है? सपने सभी देखते हैं आप जो बच्ची पीछे बैठी है, अर्चना है, और ये मनीष, कोमल, प्रियंका सभी आए होंगे, इनमें से सपने सभी देखते हैं। आप 12वीं क्लास और 10वीं क्लास में आप अच्छे मार्क्स आप पढ़ रहे थे, तब आपकी मंशा थी कि सपने थे कि मेरे 90% से वो मार्क्स आए। मतलब मैं प्रयास कर रहा हूँ 100% आए, लेकिन 95+ तो आने चाहिए। सपना ही था ना आपका, और वो सपना आपका सच हुआ, और सच होने के पीछे कारण क्या था? आपकी मेहनत थी। तो कलाम से पूछा गया कि सपने क्या है, तो उन्होंने उत्तर दिया, सपने वो होते हैं जो खुली आंखों से देखे जाते हैं और जो कभी आपको सोने नहीं देते। बंद आंखों से सपने सारे देखते हैं, रात को जब नींद में होते हैं सपने देखते हैं सभी, लेकिन जब खुली आंखों से सपने देखे जाते हैं और जीवन भर जो आपने सपना देखा है, वो सपना आपको जीवन भर सोने नहीं देता। आप उस सपने को पूरा करने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतनी शिद्दत के साथ लगे रहते हैं कि आपको वो सोने नहीं देता, और आप उस सपने को पूरा करने में लग जाते हैं, तो सपना जरूर पूरा होता है। साधनों की जरूरत नहीं होती, जज्बे की जरूरत होती है। तो मैं सभी मेरी वाणी को विराम देने से पहले, आज विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है, और इसकी सभी को बधाई देता हूं। जिन बच्चों ने उत्कृष्ट योग्यताएं अर्जित करी हैं, उन सभी को मैं इस मंच की तरफ से बधाई देता हूं। और